गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। वेलकम इन वेदांत इंटरनेशनल स्कूल। आप लोग सोच रहे होंगे कि जो प्रीवियस लेक्चर में छोड़ा था, मतलब जो चीज़ जहाँ थी वो चीज़ वैसी ही है। मैंने इसको इसलिए इरेज नहीं किया है बिकॉज ऑफ कि जब भी हम अभी मिलने वाले नेक्स्ट लेक्चर में, तो अब क्या है कि नेक्स्ट लेक्चर में इसी चीज़ों की जरूरत पड़ने वाली है। इन्हीं चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, मतलब कि इसके ऊपर से हम जहाँ पे थे रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे, हम उसी वापस से वहाँ पे उसको बनाएंगे, राइट। ओके, इसलिए मैंने सब चीज़ों को नहीं निकाला ताकि हमें इसका यूज है तो वापस से लिखने में टाइम वेस्ट ना हो, उससे अच्छा आपको मैं एक्सप्लेन कर सकूँ। और अगर इसका रह गया प्रीवियस लेक्चर में, मतलब किसने देख लिया वीडियो और पॉज करके अगर नहीं लिख पाया हो, तो आज उसको लिखने का टाइम भी मिल सके, राइट। तो अभी हम लोग पहले चलते हैं हमारे टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 14 के ऊपर, जिससे आपको पता चले। टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 14 ओपन कर दो, राइट। यहाँ पे मैं 14 नंबर लिख रहा हूँ। ओके, तो अब पहले बात करते हैं कि हम लोग ने क्या देखा था। अब जो पहले हमने ऐसा देखा था कि HTML के अंदर कोड किया हुआ है 1.5 से पौने 2 पेज का, जिसमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया हुआ है। ओके, फिर उसके बाद मैंने जैसे आपको बताया कि कंपोजर के अंदर क्या ऑप्शन है, हमें सिर्फ डिजाइन करनी है, कोड ऑटोमेटिक मिल जाएगा। नीचे डिजाइन और सोर्स लिखा हुआ है, सोर्स पे जाएंगे तो कोड आ जाएगा, डिजाइन पे जाएंगे तो डिजाइन आ जाएगी। ओके, उसके बाद फॉर्म में जाके सबसे पहले कोई भी चीज बनानी तो क्या करना पड़ेगा, उसका फॉर्म लेना पड़ेगा। फॉर्म में उसका नाम लेना पड़ेगा। एक्शन में लिखेंगे फॉर्म का नाम .html, फिर मेथड में लिखेंगे पोस्ट अभी के लिए, क्योंकि हम जो है डेटा सेंड कर रहे हैं। उसके बाद हम उसके अंदर डिजाइन करेंगे, तो हमें जो भी चीज चाहिए, मतलब कि इन सभी चीजों में से हमें जो भी चीज चाहिए उसका हम क्या करेंगे, फॉर्म फील्ड में जाएंगे, वहां बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट सिलेक्ट होगा। अगर टेक्स्ट बॉक्स चाहिए तो टेक्स्ट लेंगे, नहीं चाहिए दूसरा कुछ भी चाहिए, रेडियो बटन, चेक बॉक्स, सबमिट बटन, रीसेट बटन, पासवर्ड जो भी चाहिए तो वहां से हम लोग सिलेक्ट करेंगे, राइट। ऐसी हमारी बात हुई थी। हमने एक सबमिट का बटन बना के भी देखा था नेम और ईमेल के साथ। ओके, और आज हम लोग करने वाले हैं हमारा रजिस्ट्रेशन पेज कैसे बनेगा वो, क्लियर। ओके, और एक इंपॉर्टेंट डाउट है जो भूलना नहीं है कि चैप्टर नंबर 1 में एक भी स्किप वाला टॉपिक नहीं है, तो पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 1 पढ़ना पड़ेगा। दर्पण में से एमसीक्यू पढ़ लेना, एग्जाम नजदीक आ रही है तो एग्जाम की प्रिपरेशन भी करनी है। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं इसमें कि अब ये जो पेज नंबर 14 में है, अब हम लोग फॉर्म दूसरा बना रहे हैं, मतलब कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी फॉर्म 2 लेंगे, मतलब फॉर्म 1 हमने पहले बना दिया था, तो फॉर्म 2 लिखेंगे। अगर आप लोग बना रहे हो घर पे, अगर प्रैक्टिस के लिए अगर आपके पास है लैपटॉप अवेलेबल, तो आप लोग अपना भी नाम लिख सकते हो। जरूरी नहीं कि फॉर्म में लिखना है नाम, फॉर्म 1 की जगह आप कुछ भी लिख सकते हो, राइट। फॉर्म के अंदर अपना भी नाम लिख सकते हो, बट कंडीशन क्या है, जो नाम आप फॉर्म में लिखोगे वही नाम नीचे आपको एक्शन यूआरएल में .html के साथ लिखना है। मतलब फॉर एग्जांपल आपने ऐसा लिखा कि वेदांत, तो आपको लिखना है नीचे वेदांत .html, क्लियर। ओके, तो यहाँ पे लिखा है फॉर्म टू .html, पोस्ट मेथड कर दिया, उसको ओके कर दिया। वहां पे आपको पेज नंबर 14 में जो 1.16 नाम की फिगर है उसमें आपको दिख रहा है 1.17 में सबसे पहले वहां पे फर्स्ट नेम ले लिया, वहां पे फर्स्ट नेम का टेक्स्ट बॉक्स बना दिया। देखो टेक्स्ट दिख रहा है आपको, कहां से आया ये भी आपको पता है, फॉर्म में फॉर्म फील्ड में टेक्स्ट में आ जाएगा और फर्स्ट नेम, वैसे वहां पे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, मतलब कि फटाक से वहां पे फोटो में एक एक करके दिखाएंगे तो पूरी बुक चैप्टर 1 में ही चली जाएगी, इसलिए उन्होंने तीनों वहां पे दिखा दिए हैं। ऊपर रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिख दिया है, बराबर। ओके, अब जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिखा है उसको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, तो वहां पे आपको पेज नंबर 15 में 1.18 नाम के जो है उसके अंदर आपको दिख रहा है 1.18 के फिगर में DI बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, आप सिलेक्ट करोगे, बोल्ड करोगे तो बोल्ड हो जाएगा, क्लियर। ओके, तो अब मैंने क्या किया, वहां पे इन लोगों ने कि फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम ले लिया। अब ये ले रहे हैं वहां से, उसके बाद है जेंडर। अब जेंडर कैसे लेंगे, पेज नंबर उस पे ही 15 पे ही 1.19 में देखो फॉर्म में गए, फॉर्म फील्ड में गए, टेक्स्ट की जगह क्या सिलेक्ट किया, रेडियो बटन, मतलब कि ये वाला ऑप्शन, उसमें पहला क्या, ग्रुप नेम। अब रेडियो बटन बन रहा है तो रेडियो बटन किस लिए बन रहा है, मतलब कि कौन से पर्पस के लिए बन रहा है, तो हम बना रहे हैं जेंडर्स के लिए कि जेंडर को आइडेंटिफाई करें। तो ग्रुप के अंदर क्या लिखेंगे, जेंडर, और वैल्यू के अंदर क्या लिखेंगे, फील्ड वैल्यू के अंदर मेल, मतलब मैं पहला बना रहा हूं रेडियो बटन मेल के लिए, तो मैं क्या लिखूंगा, मेल। ओके, और इनिशियली सिलेक्टेड, अगर इनिशियली सिलेक्टेड जो है वो टिक है, अगर आपको टिक करना है तो आप टिक कर सकते हो, नहीं करोगे तो क्या होगा कि रेडियो बटन दोनों ऐसे ब्लैक दिखेंगे, और इनिशियली सिलेक्टेड रखोगे किसी एक पे तो वो वहां पे सिलेक्टेड दिखाएगा, और ओके करेंगे तो क्या आ जाएगा, मेल। वैसे मैं वापस से फॉर्म में जाऊंगा, फॉर्म फील्ड में जाऊंगा, वहां पे रेडियो बटन में जाऊंगा, वहां ग्रुप में
ये भी बन गया। अब रेडियो बटन हो गया, आपको देखो पेज नंबर 16 पे रेडियो बटन भी आपको दिख रहा है मेल और फीमेल का। अब बात आती है हॉबी की, मतलब कि यहाँ पे चेक बॉक्स जो है ये सेकंड वाला है, ये वाला आपको देना है, राइट। तो अब चेक बॉक्स के लिए भी क्या करेंगे, पहले मैं वहां पे देख लो आपको पेज नंबर 160 पे 1.20 में जेंडर मेल फीमेल, फिर वहां पे एरो है, वहां से हम लोग पहले हॉबी लिख देंगे, जो हॉबी हमें चाहिए। पेज नंबर 17 में चले जाओ, देखो वहां पे जो है फिगर नंबर 1.21, उसमें देखो आपको दिख रहा है चेक बॉक्स सिलेक्ट किया है, फॉर्म में फॉर्म फील्ड में जाके चेक बॉक्स के अंदर उन्होंने फील्ड नेम क्या लिखा है, हॉबी। जैसे वहां पे ग्रुप नेम था, ये फील्ड नेम है कि हम लोग चेक बॉक्स सारे किस लिए बना रहे हैं, किस पर्पस से, तो हम बना रहे हैं हॉबी के लिए। पहली और फील्ड वैल्यू में लिखेंगे, पहली हॉबी क्या है, सिंगिंग, तो सिंगिंग लिखेंगे। अब मुझे दूसरा लिखना है तो दूसरा लिख सकते हैं, उसमें भी ऑप्शन है इनिशियली चेक्ड, मतलब बाय डिफॉल्ट चेक्ड ही आएगा, अगर आपको नहीं रखना है तो उसको निकाल दे सकते हो। ओके ओके करोगे, वैसे आप वापस से फील्ड फॉर्म में जाओगे, फील्ड में जाओगे, फॉर्म फील्ड में जाओगे, चेक बॉक्स लोगे, हॉबी लिखोगे, वहां पे आप ड्राइंग, फिर उसके बाद रीडिंग, मतलब जितनी भी आपको हॉबी सेट करनी है आप कर सकते हो। नीचे देखो पेज नंबर 17 में फिगर नंबर 1.22, वो वहां पे 3 चेक बॉक्स बना के दिखाए हुए है। ओके, ये हो गया यहाँ तक की बात। अब बात आती है टेक्स्ट एरिया की, मतलब कि ये वाले क्वेश्चन जो कि अब ये कौन सा फॉर्म बना है, अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको दिखा देता हूँ, पीछे चले जाओ, पेज नंबर 5 पे जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना है ना, वही बना रहे हैं। देखो फर्स्ट नेम हो गया, मिडिल नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, हॉबी और जेंडर हो गया, हॉबी हो गई। अब एड्रेस की बारी, मतलब कि वहां पे क्या बनेगा, टेक्स्ट एरिया बनेगा। अब टेक्स्ट एरिया के लिए उन्होंने क्या किया, देखो टेक्स्ट एरिया के लिए कहां जाना है, फॉर्म में जाना है, फॉर्म में जाके आपको बाहर ही टेक्स्ट एरिया का ऑप्शन मिल जाएगा। मतलब अब ये जो ऑप्शन थे, टेक्स्ट बॉक्स था, रेडियो बटन था, चेक बॉक्स था, सबमिट है, ये सब काम मिलते हैं हमको फॉर्म के अंदर, फॉर्म फील्ड में मिलते हैं। पर जो टेक्स्ट एरिया का ऑप्शन है ये हमको कहां मिलेगा, फॉर्म के अंदर बाहर ही मिल जाएगा। हम लोग फॉर्म में गए, सीधा टेक्स्ट एरिया में गए। आपको याद यही चीज रखनी है कि आपको कौन सी चीज कहां मिलेगी, कौन सी चीज में क्या होता है। अगर मैं टेक्स्ट रेडियो बटन की बात करूं तो उसमें ग्रुप नेम होता है, और यहाँ की बात करूं तो उसमें क्या होता है, फील्ड वैल्यू होता है, राइट। ये आपको याद रखना है कि फील्ड वैल्यू किसे बोलते हैं, फील्ड नेम किसे बोलते हैं, ग्रुप वैल्यू किसको बोलते हैं, राइट। ये सब आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज किस में आती है। अब टेक्स्ट एरिया आ गए, टेक्स्ट एरिया को जैसे ऊपर करोगे इसमें थोड़ा अलग दिखेगा आपको। पहले आपको क्या लिखना है, फील्ड नेम, मतलब कि हम एक बॉक्स किसके लिए बना रहे, तो हम बना रहे एड्रेस के लिए, हमने वहां पे लिख दिया एड्रेस, पेज नंबर आपका 18 फिगर नंबर 1.23, आपने एड्रेस लिख दिया। फिर आपको रो एंड कॉलम, मतलब कि मुझे रो, मतलब ये 1 2 3, मतलब रो लिखूंगा उतना लंबा होगा और कॉलम लिखूंगा उतना आगे जाएगा। तो मैंने 5 रो लिखी है, 17 कॉलम लिखी है, मतलब ये 1 2 3 4 इतना 5 और 7 मतलब इतना बॉक्स बनेगा। रो लिखोगे उतनी नीचे रो बनेगी, कॉलम लिखोगे उतना आगे कॉलम में जाएगा। आप लिखोगे फिर सीधा ओके करोगे तो भी वहां पे आपका टेक्स्ट बॉक्स जनरेट हो जाएगा। अगर आपको बाय डिफॉल्ट कोई मैसेज लिखवाना है वहां पे अंदर कि आपको मैसेज देना चाहते हो कि आप लिखो कि लोगों को देखिए पता चले, यहाँ पे आपने एड्रेस लिख दिया पर फिर भी कोई कंफ्यूज ना हो, तो आप वहां पे नीचे आपको दिख रहा है बॉक्स एक ड्रॉ किया, वहां पे आप अपना मैसेज टाइप कर सकते हो, इंसर्ट एड्रेस हियर, मतलब इंसर्ट मैसेज हियर, गिव योर फीडबैक हियर, ऐसा करके आप देखते हो कि आप वेबसाइट के अंदर आपको वहां पे, तो बाय डिफॉल्ट अगर आपको कोई बॉक्स के अंदर कोई मैसेज प्रिंट करवाना है तो इंसर्ट एड्रेस हियर करके जो है वो भी आप करवा सकते हो, राइट। वो देखो जैसे आप करवाओगे ओके करोगे, बाजू के पेज में देखो फिगर नंबर 1.26, वहां पे आपको बॉक्स बन गया है, इंसर्ट एड्रेस हियर वाला मैसेज की छोटी आपको वहां पे दिखेगा नहीं, पर आपको लिखा हुआ कि वो टाइप किया हुआ है वही है, ओके। अब लास्ट वन है आपका बचा हुआ है सिटी। अब सिटी कैसा है कि बहुत सारी सिटी चाहिए, मतलब आपको पता है कॉम्बो बॉक्स, मतलब कि सिलेक्ट वाला ऑप्शन वाला आ जाएगा। अब वो कहां से आएगा, उसमें भी आपका बाहर से मिलेगा, आपको फॉर्म के अंदर जाना है, फॉर्म फील्ड में नहीं जाना है, फॉर्म के अंदर ही आपको कहां मिल जाएगा, सिलेक्शन लिस्ट मिल जाएगी आपको वहां से, जैसे मैंने बताया था सिलेक्ट वाला ऑप्शन आपको वहां से मिल जाएगा, क्लियर। और सिलेक्ट वाला जो ऑप्शन आपको मिलेगा उसके अंदर आपको क्या करना है, सिलेक्शन लिस्ट के अंदर देखो सबसे पहले आपको मैसेज लिखना है, मतलब कि आपको टाइप करना है कि आपका कौन सा है, मतलब आप किसके लिए बनाना चाहते हो ये वाला, तो आप क्या लिखोगे, सिटी, बराबर, सिटी लिखोगे। उसके बाद वहां पे आपको बाजू में ऐड ऑप्शन का बटन दिख रहा है आप सबको, ऐड ऑप्शन का बटन, पेज नंबर 18 फिगर नंबर 1.24, वहां पे अहमदाबाद लिखा हुआ है और ऐड कर रहे हैं, तो आपको दिख रहा है ऐड ऑप्शन करके, बराबर। तो आप क्या करोगे, पहले लिखोगे सिटी, फिर ऐड करोगे, उसके बाद ऐड ऑप्शन पे क्लिक करोगे, फिर आप लिखोगे ओनर अहमदाबाद
फिर से अहमदाबाद मतलब कि अहमदाबाद, उसके बाद आप लिखोगे जो भी आपको मतलब कि आपको एक्स्ट्रा जो भी सिटीज रखनी है 4-5 वो सारी सिटीज आप रख दोगे, फिर आप ओके करोगे। जैसे आप ओके करोगे और देखो ये बनाने के टाइम पे अगर ये घर पे भी आप कर रहे हो तो इसमें बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं। इसमें आप मिस्टेक क्या करोगे कि आप जब भी ये बनाओगे ना तो आपको सिटी देखो ये लेफ्ट हैंड साइड दिखेगा और अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा, राजकोट ये सब है ना थोड़ा ये साइड में मतलब राइट हैंड साइड में अंदर है। सिटी जैसे होगा ये वैसे होगा। आप बनाओगे आपने गलती से ऐड ऑप्शन पहले नहीं किया, सिटी नहीं किया होगा पहले, फिर ऐड ऑप्शन पे क्लिक नहीं किया होगा तो क्या होगा सिटी आपको अंदर मतलब सारे एक लाइन में दिखेगी। तो आपको सिलेक्ट में यहाँ पे पहले सिटी दिखेगा, अहमदाबाद दिखेगा नहीं, मतलब आप जो भी रखना चाहते हो दिखेगा नहीं, मतलब सिटी ऐसा होना चाहिए और ये सारे ऑप्शन ऐसे होने चाहिए। ये आपको ध्यान से देखना है और इस हिसाब से अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो वैसे ही करनी है। ओके, उसके बाद वहां पे इनिशियली सिलेक्टेड का ऑप्शन भी है। अगर आपको दिख रहा है पेज नंबर 80 पे 1.24 और पेज नंबर 90 पे 1.25 जहाँ पे स्टूडेंट लिखा है उसमें इनिशियली सिलेक्टेड का ऑप्शन है। इनिशियली सिलेक्टेड मतलब क्या कि जैसे आपका बॉक्स बनेगा उस बॉक्स में नाम होगा, आपको दिख रहा है उस बॉक्स में राजकोट लिखा हुआ है, राइट। तो जो राजकोट है उसको बनाने के टाइम पे इनिशियली सिलेक्टेड किया होगा तो वो क्या है राजकोट के डिस्प्ले में दिखेगा, फिर क्लिक करेंगे तो दूसरी सिटी दिखेगी। ऐसे भी आप कर सकते हो। अगर नहीं करना है कि आपको सारी सिटी, तो आप वहां पे ऐसा भी कर सकते हो कि पहला नाम ऐसा लिख सकते हो कि सिलेक्ट, फिर इनिशियली सिलेक्टेड कर सकते हो सिलेक्ट को, फिर सारी सिटीज मेंशन कर सकते हो। तो क्या होगा पहला सिलेक्ट दिखेगा, उस पर क्लिक करेगा सारी सिटीज नीचे आएगी। आप वैसा भी मतलब आपको जैसा चाहिए आप कर सकते हो। और ये आपको कहाँ मिलेगा फॉर्म में सिलेक्शन लिस्ट के अंदर ही मिलेगा। ये दोनों चीज बन गई। उसके बाद आपको बचेगा कि आपका बटन बनने बचेगा और बटन आपको पता ही है पहले जैसे मैंने बताया था हमने जो फॉर्म 1 में किया था वैसे ही फॉर्म जाना है, फॉर्म फील्ड में जाना है, सबमिट बटन पे जाना है, सबमिट बटन पे सबमिट लिखना है, रीसेट में जाना मतलब एक बार फिर से फॉर्म में जाना है, फॉर्म फील्ड में जाना है, रीसेट बटन में जाना है, रीसेट लिखना है। तो सबमिट और रीसेट दोनों बटन आ जाएंगे। मतलब कि पेज नंबर 19 पे है वो आपका पूरा का पूरा वैसा आ जाएगा। ओके, अब ये चीज आपकी यहाँ पे हो गई खत्म, मतलब आपका फॉर्म बन गया, आपको जो डिजाइन चाहिए डिजाइन बन गई। अब आप आ जाओ पेज नंबर 20 पे। अब आपको वहां पे पूरा जो है वो दिखा है कि आपको ऐसे वो दिखेगा, फॉर्म कैसा दिखेगा। अब उसके अंदर बाकी क्या है कि बैकग्राउंड में कलर। अगर आप पेज नंबर 5 पे चले जाओ और ध्यान से देखो तो पेज नंबर 5 में पीछे स्काई ब्लू कलर किया हुआ है स्टेज फॉर्म के पीछे। अब यहाँ पे ये व्हाइट कलर है तो बैकग्राउंड कलर करना है वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए कहाँ जाना है आपको फॉर्मेट में जाना है। पेज नंबर 20 में मैं देख रहा हूँ, देखो पेज नंबर 20 में फिगर नंबर 1.28 के नीचे लिखा हुआ है कलर में, फॉर्मेट में जाना है। फॉर्मेट में जाना, पेज कलर एंड बैकग्राउंड का ऑप्शन आपको वहां पे मिल जाएगा। फॉर्मेट का जो ऑप्शन होगा उसके अंदर फॉर्मेट का ऑप्शन कहां होगा इसके लिए कंफ्यूज मत हो, मैं दिखा रहा हूं। देखो पेज नंबर 1.20 पे 1.27 है ना, वहां पे देखो आपको ऊपर टूल दिख रहे हैं, फाइल एडिट ऊपर ही दिख रहा है, ब्लैक पट्टी के नीचे दिख रहा होगा फाइल एडिट व्यू इंसर्ट एंड फॉर्मेट दिख रहा है फॉर्मेट, राइट। आपका जो फील्ड इंसर्ट में थी वो कहां से करते थे आप, इंसर्ट में फील्ड में फॉर्म फील्ड में जाते थे, फॉर्म फील्ड में जाके आप करते थे। इसमें फॉर्मेट है तो फॉर्मेट के अंदर आपको कहां जाना है, पेज कलर एंड बैकग्राउंड पे जाना है। ऐसा आपको बॉक्स खुलेगा, बाजू में पेज नंबर 20 में फिगर नंबर 1.29 में दिया है वो खुलेगा। यूज करंट कस्टम कलर, उसके अंदर आपको जो भी कलर चाहिए वो कलर आप ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो। आपको पेज नंबर 21 में फिगर नंबर 1.30 में दिया है कलर ऑप्शन में, आपको जो भी कलर पिक करना है कलर से कर सकते हो। और मैंने ब्लू कलर पिक कर दिया। बैकग्राउंड कलर आपको दिख रहा होगा, इमेज रखनी तो भी आप कर सकते हो, मतलब अपना फोटो को सेट करना तो भी आप कर सकते हो। वहां पे पेज नंबर 21 में 1.29 के अंदर ये देखो बैकग्राउंड इमेज लिखा हुआ है, बाकी में फोल्डर का ऑप्शन दिखा है, तो वहां से भी आप कर सकते हो अगर करना है तो। जैसे आप ब्लू कलर सिलेक्ट करोगे देखो आपको पेज नंबर 22 में फिगर नंबर 1.31 सेम टू सेम, देखो कोई चेंजेस नहीं है। पेज नंबर ये 22 रखो और एक साइड में 5 ओपन करो तो देखो ये भी ब्लू कलर है वो भी ब्लू कलर है, कोई चेंजेस है नहीं, जैसा किया था वैसा का वैसा बना है। अब आप कंपैरिजन करो कि कहां पौने 2 पेज का कोड लिखोगे और कहां आपने सिलेक्शन करके करोगे। अगर मैं करूंगा तो मेरा 10-15 मिनट में हो जाएगा, आप करोगे तो 20 मिनट में भी हो जाएगा। मैं करूंगा तो क्योंकि मेरी स्पीड ज्यादा है, मैं किया हुआ इसलिए मेरा 10 मिनट में हो जाए। आप करोगे तो 10 के डबल कर देते पर 20 मिनट में हो जाएगा। और उसकी जगह अगर मैं पौने 2 पेज लिखने बैठूंगा तो मुझे आधा पौना घंटा होगा, उसकी जगह आपको 1-आध घंटा ऊपर चला जाएगा। तो 10 मिनट या 20 मिनट अच्छी है या 2-1 घंटा 1.5 घंटा अच्छा है। तो बाय डिफॉल्ट आप भी बोलोगे कि नहीं ये बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है। सारी की सारी चीज कहाँ है, फॉर्म में, फॉर्म फील्ड में टेक्स्ट एरिया एंड सिलेक्शन है, फॉर्म के अंदर जाना है, खत्म। पेज का कलर करना है, वहां पे आप चले जाओ फॉर्मेट में, पेज बैकग्राउंड कलर, उसमें बैकग्राउंड कलर दे दो, सब चीज हो गई, सिलेक्ट खत्म। अभी मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, अगर आपको ये चीज है कि ये प्रीवियस लेक्चर में तो आप कब लिख सकते हो।
ओके, तो आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। अगर किसी का रह गया फिर भी वो बैक करके पॉज करके एक बार लिख देना। ओके, तो अब यहाँ पे खत्म होता है हमारा चैप्टर नंबर 1। ओके, ये चैप्टर नंबर 1 खत्म हो गया। सबसे बड़ी जवाबदारी इसमें ये है कि ये ऐसा चैप्टर है जिसमें आपका कुछ भी कट नहीं है। ओके, आप लोगों को लग रहा होगा ये, पर ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से आपके 8-9 एमसीक्यूज आएंगे बोर्ड में भी। तो ये वाला जो चैप्टर है ये आपको पढ़ना है, इसमें आपका कुछ स्किप नहीं है, तो आपके लिए लॉस ना हो इसलिए आप ये पढ़ना। क्योंकि आगे वाले चैप्टर्स में क्या होगा कि बहुत सारे एमसीक्यूज है, उसमें से जो एमसीक्यू स्किप है उसको छोड़ के बचेंगे कुछ एमसीक्यूज, तो मार्क्स भी साथ में कटेंगे। ऐसा नहीं है कि 10 मार्क कोई चैप्टर में से पूछने वाले तो उसमें से 5 मार्क के पूछेंगे, ऐसा नहीं होगा, राइट। तो आपको क्या है, साथ साथ में आपको भी कॉम्बिनेशन बिठाना है, इसलिए ये चैप्टर में जो कुछ भी स्किप नहीं हुआ है तो ये चैप्टर पूरा पढ़ो। इसमें कुछ नहीं है, देखो एचटीएमएल का पूरा पहले ओवरव्यू दिया, कंपोजर हमें हेल्प करता है, 4 चीजें सीखनी है, एक तो फॉर्म सीखना था, इनपुट टूल सीखना था, टेक्स्ट एरिया सीखना था और सिलेक्शन एरिया सीखना था, हमने वो भी देख लिया। कोडिंग भी हमने देख ली कि 2-2.5 पेज की है, सॉरी 1.5 पेज की, 1.25 पेज की है। उसकी जगह हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे तो हमने फॉर्म 1 बनाया, सिंपल नेम और लास्ट नेम ईमेल के साथ सबमिट बटन बनाया। बाद में हमने क्या किया, फॉर्म 1 और पोस्ट मेथड से फॉर्म बना दिया। उसके बाद हमने फॉर्म 2 बनाया, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जो आज के लेक्चर में हमने बनाया। क्या क्या रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया, सीधा फील्ड में जाना है, फॉर्म फील्ड में जाके फॉर्म फील्ड में जाके हमें क्या करना है, टेक्स्ट, रेडियो बटन, चेक बॉक्स, ये सब चीजें। सिर्फ टेक्स्ट एरिया और सिलेक्शन एरिया हमें फॉर्म में मिल जाएंगे, बाहर से कलर करना है तो हम कहाँ चले जाएंगे, वहां पे आगे उसके अंदर फॉर्मेट में जाके बैकग्राउंड कलर जो हमें पेज का बैकग्राउंड कलर है वो हम चेंज कर देंगे। सिंपल, सिर्फ सब में याद रखना है कि कौन सी चीज कहाँ पे आती है और उसके अंदर वैल्यू क्या फिल करनी है, ये भूलना नहीं है। अगर आपके घर पे है, आपके पास अवेलेबल पीसी, लैपटॉप जो भी, तो आप उसमें कंपोजर करके आप कर सकते हो प्रैक्टिस। जो मैंने बोला था मैं उस पे स्टिक रहूंगा कि उसके लिए आपको कहीं पे भी जाओ, मतलब वो झगड़ा नहीं करना है, ये नहीं करना है कि हमें लैपटॉप चाहिए, जो भी चाहिए, राइट। ओके, अगर ऐसा लगता है नीड है, मुझे नहीं लगता है कि आई थिंक इसमें नीड है प्रैक्टिकल की, मतलब फिर भी ऐसा है तो मैं और एक, जब भी हम जैसे ही लेक्चर्स में शेड्यूल में सेट होगा, मैं एक और एक लेक्चर रख दूंगा, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कंप्यूटर में बना के दिखाऊंगा कि ये कैसे कैसे बनाया है, राइट। ये हमने ओवरव्यू देखा है, मुझे लगता नहीं इसमें होना चाहिए, बट फिर भी ऐसा है तो भी मैं टाइम निकाल के इसके अंदर मैं ऐसा करूंगा, प्रैक्टिकल बना दूंगा, राइट, इसके अंदर कंप्यूटर के अंदर, और वो वीडियो जो रिकॉर्ड है वो करके मैं आपको साथ साथ में दे दूंगा। तो आप जब भी वो देखो, मतलब कि अगर वो प्रैक्टिकल जब भी मैं रखूँ, ऐसा नहीं कि मैं बाद में तुरंत ही रख दूंगा, पर जब भी मैं रखूँ प्रैक्टिकल, तब आपको खाली जब भी प्रैक्टिकल वीडियो लेक्चर अटेंड करूँ तो उसमें क्या करना है आपको साथ में कि बुक लेके बैठना है, तो मैं वहां से सिलेक्ट करके रखता रहूंगा, तो आपको आइडिया आएगा। वो शॉर्ट होगा, वो लंबा नहीं होगा, क्योंकि बनाऊंगा और खत्म कर दूंगा, राइट। तो ऐसे में आपको अगर चाहिए तो वो भी कर सकते हो। इसके साथ आपको एमसीक्यूज पढ़ने, लिखना आपको कुछ भी नहीं है, जैसे आप मुझे जानते हो, मेरे लिखने का बर्डन आप पे नहीं आएगा, कोई भी आपको पता है, आपको सिर्फ पढ़ना है, एमसीक्यूज लिखना है तो लिख सकते हो, और आपको पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है और कुछ करना नहीं है। एमसीक्यूज पढ़ो, प्रिपरेशन करो, ओके। एग्जाम है, एग्जाम ऐसा नहीं हो कि आपका कुछ भी रह जाए, ओके। तो मैं यही सजेशन दूंगा, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, पढ़ना है, फोकस ऑन योर स्टडी ओनली, नथिंग एल्स। क्लियर इतनी चीज, ओके। तो हम इसी के साथ ये लेक्चर यहाँ पे खत्म कर रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, इसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 2 करेंगे, ओके। मोस्ट प्रोबेबली सेकंड एंड थर्ड भी ऐसे ही खत्म हो जाएगा एज सून एज 1-2 लेक्चर्स में, ओके। और आप लोग अच्छे से पढ़ सकोगे। अगर कोई डाउट है तो पूछो, कोई डाउट नहीं है तो स्टडी करो और एमसीक्यूज करते रहो, दर्पण में से ही एग्जाम में आएंगे, अभी भी रिपीट कर रहा हूँ, और कहीं से नहीं आएंगे, वो पढ़ना ही है। क्लियर, बाय। 1 मिनट के लिए रुकिए, मैंने इस लेक्चर के दौरान ऐसा कहा है कि एस1 की एग्जाम में ये चैप्टर्स आएंगे और ये आपको पढ़ना है, तो फॉर इंफॉर्मेशन थोड़ा सा चेंजेस हुआ है। एस1 की एग्जाम में कंप्यूटर की एग्जाम नहीं होगी, ओके। तो मैंने जो लेक्चर में बताया तो उसे थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, राइट। इसके लिए यहाँ पर मैं ये इन्फॉर्मेशन पास कर रहा हूँ कि ड्यू टू सम सर्टेन रीजंस हमारा जो सिलेबस है वो नहीं हो पाया, तो ऐसे वाले कंप्यूटर की एग्जाम होगी नहीं। थैंक यू।